आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हेलो? मैसेज पे बता सक आवाज़ आ रही है तो भी बता दो, नहीं आ रही तो भी बता दो भाई। Okay, good. Okay, now our topic of revision is diet and ठीक है। डाइट एंड ब्लॉग तो मैंने 3 दफ़ा रिवाइज कराया है। अब इसमें अब भी मसले हुए ना तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी। तो इतने ज़्यादा ना इस इतने आसान चैप्टर में भी कोई मसले नहीं होने चाहिए। सारे बेसिक उस तरह तुम लोगों को फिंगर टिप्स पे मैंने बता दी कि क्या बेसिक को आ सकते हैं और क्या इसमें चॉस्की बन सकती है, क्या वाइवा पूछ सकते हैं। ठीक है। नाउ डाइट क्या होता है? टोटल ओरल इनटेक होता है किसी भी सब्सटेंस का जो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। ओके। अच्छा, तो गोविंद साहब अब आप ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स होंगे टेस्ट में कल। पहले तो बात है कल टेस्ट नहीं है, परसों है। और सेकेंडली ग्रुप में भेज दिया था डॉक्टर नौशीन ने भी और डॉक्टर मुनव्वर ने भी सारे टॉपिक्स जो जो अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं ना 6 या 7। डाइट एंड प्लाक, ओरल कैंसर, फिशर सीलेंट और हेल्दी डेंटल प्रैक्टिस और एक डेंटल हेल्थ डेंटल प्रैक्टिस, पता नहीं एक 2-3 और चैप्टर्स हैं। तो वो तुम सर से हम तुम हो ना उस ग्रुप में, तो उस ग्रुप में भेजा तो है। पता नहीं समझ नहीं आती क्या। खैर ठीक है यार। ओके ना, सब हैं। रिवीजन स्टार्ट करा रही हूँ उसके बाद नहीं बोलना कि मैम यहाँ से रह गया था तो यहाँ से रिवीजन रह गया था तो यहाँ से रह गया। स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है? ओके। प्लाक क्या होता है? Plaque removal, dental plaque on a regular basis and prevention of it accumulation of the teeth and adjacent surface पे। और जो टीथ पे जो प्लाक की जो लेयर बन जाती है इसको क्या कहते हैं, जब येलो सी लेयर बन जाती है उसको प्लाक कहते हैं। ठीक है। क्या क्या मेथड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाक कंट्रोल एंड केरीज प्रिवेंशन। प्लाक कंट्रोल करेंगे तो केरीज की भी प्रिवेंशन हो जाएगी। कैसे होगी? मैकेनिकली, कीमोथेरेप्यूटिकली। फूड इनटेक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, देन रिप्लेस स्वीटनर्स एंड शुगर फ्रिक्वेंसी रिडक्शन। तुम लोगों को पता है तुम लोगों के कॉलेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, लॉकडाउन खत्म हो गया आज से, तो तैयारी पकड़ो कॉलेज आने की। बहुत मज़े कर लिए ना, घर पे रह के तुम लोगों ने बहुत इन्जॉय कर लिया। ये तुम लोगों का आखिरी मंथली टेस्ट है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कॉलेज में ही होगा। सब कुछ जो है तुम लोगों का नेक्स्ट कॉलेज में ही होगा। मैकेनिकल में क्या क्या आता है? कौन कौन बताएगा मुझे? मैकेनिकल में क्या क्या आता है? अमन, मुश्तबा, गोविंद, राहुल, कौन बताएगा कि मैकेनिकल में क्या क्या आता है? किस किस तरह से मैकेनिकल प्रिवेंशन करते हैं, किस किस तरह से कंट्रोल करते हैं, बताओ। मैंने तो पढ़ा दिया ना, सिर्फ रिवीजन क्लास इस मीन कि आप लोग बताएंगे, मैं तो सिर्फ पूछूंगी। रिवीजन क्लास है, बताओ कौन कौन बताएगा? मुश्तबा, प्लाक कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, मैकेनिज्म। गोविंद, गोविंद भी बताए मुझे। सारे मैथमेटिक्स बताओगे गोविंद मुझे। टूथ ब्रशिंग गुड। वाह, क्यों नहीं लिया था बच्चे? लॉसिंग गुड। वाह, मैंने आज लेक्चर नहीं लिया था, लेकिन डाइट एंड ब्लैक कंट्रोल तो मैंने 3 दफ़ा रिवाइज कराया है। क्या तीनों नहीं लिए थे क्या? इंटरडेंटल ब्रशेस, शाबाश सिमरन। ठीक है। क्या होता है? सबसे पहले टूथ ब्रशिंग मेथड्स होते हैं, वुडन सिक, शाबाश। फ्लॉसिंग, ठीक है। ब्रशिंग, टूथ ब्रशिंग ऐसे होते हैं जो इंटरडेंटल की जाते हैं, ऐसे ही बने में। और हाइजीन प्रैक्टिस, जूबिया, सही कह रही हूँ कुछ। अच्छा, कीमोथेरेपिक में क्या आते हैं? कौन बताएगा? कीमोथेराप्यूटिक में कौन कौन से आते हैं? राहुल, कहाँ पे हो? एक्टिव हो बट वाई नॉट आंसरिंग? मरियम राव, सारा राव,
जूबिया डिवीजन क्लास है, 3 दफ़ा इस क्लास की इस टॉपिक की मैं क्लास ले चुकी हूँ। तुम लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया? गुड सिमरन। गोबिंद माउथ वॉशेस, ठीक है। गोबिंद माउथ वॉशेस होते हैं, और क्या होता है? माउथ रिंसेस, शाबाश। परसों टेस्ट है और अभी तक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। पता नहीं क्या करते हो। ये टॉपिक तो ऐसा है कि फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि 3 दफ़ा रिवाइज करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी भी तुम लोग ज़ीरो पे ही बैठे हो। पता समझ नहीं आती मसला क्या है आखिर। गुड। तुम लोग तो बिल्कुल ही निकम्मे हो चुके हो लॉकडाउन में बैठ के घर में। ठीक है, स्प्रेज भी हो सकते हैं, जेल्स भी हो सकते हैं, वार्निशर्स भी हो सकते हैं, फिशर सीलेंट भी कर सकते हैं। क्यों करते हैं? ताकि केरीज प्रिवेंशन हो सके। फिशर सीलेंट पहले से लगा जेल लगाते थे ताकि हम केरीज को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। और वार्निशर भी इसलिए लगाते हैं मोलस में ताकि केरीज को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। कैरोजेनिक फूड कौन कौन से होते हैं? एसिडोजेनिक एंड एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनिक क्या होता है? जो रेडली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इन एनी कैन बी फूड मेटाबोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया, कैरोजेनिक बैक्टीरिया इन प्लांट, ठीक है। सही बता रहे हैं आप गोविंद, देख के तो कोई भी बता सकता है। फूड विद दिस प्रॉपर्टी इज ट्रीटमेंट एसिडोजेनिक। एसिडोजेनिक क्या बताया था मैंने? सिमरन आप जवाब नहीं दे। सिमरन बताओ, एसिडोजेनिक फूड कौन से होते हैं और उसके बाद क्या होता है? रिवीजन क्लास है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पढ़ाऊँ एक एक चीज़ बैठ के यार। इसका तो टेस्ट भी ले चुकी हूँ मैं। फिर सब कुछ भूल भाल जाते हो, 3-4 दिन बाद भी भूल जाते हो। पता नहीं क्या समझ नहीं आती बिल्कुल ही। हालांकि मांगते रहते हो, लेक्चर्स सिर्फ मांगते हो, पढ़ते देखते तक नहीं हो। बस अपने मोबाइल में कंप्यूटर्स में लेक्चर्स होने चाहिए तुम लोगों के पास, पढ़ना वरना है नहीं उसको। एसिडोजेनिक कौन कौन से होते हैं? क्या है एसिडोजेनिक? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? नो वन? राहुल, सिमरन, जूबिया, किसी को भी नहीं पता कि क्या होता है एसिडोजेनिक? ये वो बिल्कुल ही भूल गया सब तुम लोग। कार्ब कंटेनिंग, गुड। मुश्तबा फर्मेंटेबल कार्बन, गुड। निशा, निशा अच्छा जवाब दिया है, गुड निशा। स्टार्ची फूड, सईदा अहमद, कुछ हद तक सईदा अहमद आपका जवाब भी सही है, स्टार्ची फूड है सही। स्टार्च से ही आएगा ऑब्वियसली, स्टार्च शुगर, गुड। सबको जवाब देना है, सिर्फ एक एक बच्चे को जवाब, एक एक को पॉइंट कर रही हूँ, उसको मीन सबको जवाब देना है। प्रोड्यूसिंग एसिड, एसिडोजेनिक है तो एसिड ही करेगा, गुड। अब एसिडोजेनेसिस क्या होता है, कौन बताएगा? राहुल। कार्ब्स दैट कैन बी रेडिली फेर्मेंट, शाबाश राहुल। राहुल इतना स्लो क्यों जवाब दे रहे हो आज? तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है क्या? एसिडोजेनेसिस क्या होता है बताओ? इसी में से बीसीक्यूज आते हैं, जो भी तुम लोग के आ रहे हैं इसी तरह के बीसीक्यूज आते हैं, तो तुम लोग तो जीरो पे बैठे हो सब। समझ नहीं आता क्या करोगे तुम आगे लाइफ में। एसिड प्रोडक्शन, जबाद, एसिड प्रोडक्शन, गुड। एसिडोजेनेसिस क्या होता है अब ये बता दें? में इतना टाइम लगता है? फर्मेंटेशन ऑफ एसिड, गोबिन, गुड। आप एसिडोजेनेसिस ही बता दो सब। एसिडोजेनिक तो खत्म हो गया, आप एसिडोजेनेसिस बताओ। ब्रेकिंग ऑफ फैटी एसिड, सही था अमन, सही है। एसिड प्रोड्यूस होता है, good। और एक और क्या रहता है जो किसके लिए नेसेसरी होता है? एसिड प्रोड्यूस तो करता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट एसिडोजेनिक के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आएगा? एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे कैसे क्या हो जाएगा वहाँ पे? एसिड के बाद क्या करवा देगा? प्लाक जब एसिड प्रोड्यूस कर देगा उसके बाद क्या करवा देगा? गोबिन, गुड गोबिन।
वाह, आपने जवाब क्यों आंसर दिया है, गुड गुड। राहुल केरीज, गुड राहुल, बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है। केरियस लीजन, निशा गुड। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं कि पर्सन जो ईट भी सही कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि हमारे जो है प्लाक हो रहा है, फिर भी केरीज हो रहा है। मैं तो even बहुत ज़्यादा अच्छा से ब्रश भी करता हूँ, माउथ वॉश भी यूज़ करता हूँ, फ्लॉस भी करता हूँ, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? 4 फैक्टर बताए थे ना। शाबाश, फ्लोरा गुड, राहुल गुड, familial good, fluoride available good, Simran, gender fluoride level by shabash, xerostomia good, bacteria flora fluoride available, nisha good, sabah genetic हो सकता है genetic भी good, immune factor शाबाश सिमरन, अच्छा बता रही है। तो पहले क्यों नहीं बता रहे थे इतने फास्ट फास्ट आंसर? अब क्यों, जब डांट पिटती है ना, जैसे अम्मी डांटती है ना उसके बाद सीधे हो जाते हैं ना सब, तो इस तरह भी टीचर भी डांटती फिर सब सीधे हो हैं। इंडिविजुअल इम्यून फैक्टर्स गुड, निशा, निशा और ये जो 3-4 लड़के हैं ये तो हमेशा एक्टिव रहती है ना, अच्छी बच्ची हैं। और कुछ बॉयज़ भी हैं जो एक्टिव रहते हैं लेकिन लतीफ़ हैं, लेकिन अच्छे हैं, बता देते हैं जवाब। बाकी जो 80 में 30 बच्चे सिर्फ जवाब देते हैं, बाकी कहाँ है मुझे नहीं पता। वो तो अभी तक ऑनलाइन भी नहीं आया, उनका क्या बनेगा आगे अल्लाह ही मालूम है। वैसे ही इतनी सप्लियाँ आती हैं, इतनी एनुअल्स लगती हैं, कुछ तो हया कर लो, शर्म कर लो यार। पढ़ने के लिए आते हो क्या तुम लोग? अभी इसमें भी लॉकडाउन में भी घर में बैठ के पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? इंट्रिंसिक शुगर्स कौन से होता है और एक्सट्रिंसिक शुगर क्या होता है, कौन बताएगा? इंट्रिंसिक शुगर्स, these sugar are part of structure of fruit, vegetable, milk, non carcinogenic। शुगर है, किसी को तो पता। राहुल, इंट्रिंसिक दैट इन फूड, कह सकते हैं। गुड गुड मरियम, इंट्रिंसिक आर नेचुरल। Zabad, you can say it's natural, yeah. Good. Rahul, extrinsic that are added, yeah, added होता है। Good Rahul. Simran, vegetable, good Simran. Zubia, in fruit, milk, juices, good. Extensive sugar are flavor sugar, yes, you can say that कि flavor added sugar होता है। Mariam, good. ठीक है। ज़ैलेटॉल के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? एक्सपेंसिव होती है और क्या होता है, डिस्ट्रॉय बाय हीट हो जाती है और रिस्ट्रिक्टेड टू च्युइंग गम। डिसएडवांटेज भी याद करने के 3 डिसएडवांटेज बताया था। बिकॉज इट एक्सपेंसिव होती है ऑब्वियसली, और ये क्या होता है, हीट करो तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, और च्युइंग गम में रिस्ट्रिक्टेड होती है। 3 चीज़ें तुम लोगों ने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखती हैं, इसकी डिसएडवांटेज है इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है। और सक्रोज क्या होता है? सक्रोज का देखो लिखा है कैन बी बेक्ड एंड बॉइल्ड, वो क्या हो रही है, और क्या हो रही है, हीट हीट हो रही है। जब उसको बेक एंड बॉईल कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, कोई भी अपनी डिजायरेबल प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर रही, एडिंग लस्टर बॉडी एंड टेक्सचर टू फूड प्रोडक्ट, ठीक है। सक्रोज का ये एडवांटेज है और ज़ायरोटॉल का वो डिसएडवांटेज है कि वो क्या करती है, हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये अपनी प्रॉपर्टी को, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ को लूज नहीं करती, प्रोमोटिंग द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, एक्ट एज अ प्रिजर्वायर करती है, ठीक है। इसके ये जो पॉइंट्स हैं 3, ये तुम लोगों ने याद करने, ये एडवांटेजेस में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या याद करना तुम लोगों ने, ये डिसएडवांटेजेस याद करने हैं इसके, किस ज़ायरोटॉल के। ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है, ड्रॉबैक एक्सपेंसिव के बाद कि वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और उसमें क्या है कि वो हीट और बॉयल करो, जो भी करो, बेक करो, तो अपनी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी जो सक्रोज है वो क्या करती है, लूज़ नहीं करती, ठीक है। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस पूछेंगे एग्जामिनर। अगर वाइवा में कोई इससे रिलेटेड, डाइट एंड प्लाक से रिलेटेड कुछ भी आ गया तो तुम लोगों से पूछ सकते हैं। नॉर्मल बच्चा कुछ भी नहीं बता रहा तो ये बता दें कि सक्रोज और ज़ायरोटॉल में क्या फ़र्क है, क्या डिसएडवांटेज है ज़ायरोटॉल का और क्या एडवांटेज है सक्रोज का, ठीक है। अच्छा, कौन सी स्टडी थी, शुगर की स्टडी थी,
दो उसने स्टडी दी थी 3 में, ठीक है। एक में क्या किया था, ज़ैरेटॉल स्वीटन फूड था जो 2 ईयर्स तक था, एक फ्रक्टोज था और एक सक्रोज था, 3 थी। ज़ैरेटॉल, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये तीनों शुगर ज़्यादातर काम आती है। ज़ैरेटॉल, फ्रक्टोज, सक्रोज, ज़्यादातर कौन सी आती है, सक्रोज, ठीक है। ज़ैरेटॉल में नो कैलोरीज, प्लाक फॉर्मेशन ऑल्सो रिड्यूस, फ्रक्टोज में हर रीजन पे होती है, सक्रोज में सातों रीजन पे होती है, ठीक है। अच्छा, xylitol cannot be metabolized by bacteria, so it does not lower pH. ऑब्वियसली मेटाबोलाइज हो ही नहीं रही तो इसकी पीएच लोअर हो ही नहीं रही, बिकॉज रीमिनलाइजेशन करा रही है। तो जहाँ रीमिनलाइज हो रहा है तो क्या होगा, डेंटीन जो केरीज है, डेंटीन केरीज है वो अरेस्ट हो जाएगी, मीन्स वो इरिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो अरेस्ट हो जाएगी ना, रिवर्स चली जाएगी, बिकॉज वहाँ पे रीमिनलाइजेशन हो रही है तो क्या होगा, अरेस्ट कर देगी केरीज, ठीक है। स्टीफन कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टीफन कर्व में क्या होता था, मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ, अब तुम लोग बताओगे कि स्टीफन कर्व में जो 2 ग्रुप्स थे, उन दोनों ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में क्या क्या होता था, मुझे बताओ तुम लोग। निशा, जूबिया, गोविंद बताएगा मुझे, गोविंद बताओ, गोविंद क्या होता है। अहमद बिलाल, ये अहमद बिलाल तुम लोग की क्लास का है क्या। ड्रॉप इन पीएच, शुगर कॉज ड्रॉप इन माउथ पीएच। तो ये कौन ग्रुप में था राहुल, ये भी बताना है कि फर्स्ट ग्रुप में था या सेकंड ग्रुप में था। मैंने कहा ना दो, हाँ, गुड गुड, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, गुड। कायनात, नूर, रिमशा, उसामा, उसामा तुम एक्टिव हो, चैट पे आंसर क्यों नहीं कर रहे। रिमशा, एजाज, निशा, ग्रुप 2 रिंस, गुड। मानूर, गुड। क्या होती है पीएच नॉर्मल्स की। कायनात, दुआ, 7 pH, गुड। सेवन जबाद, गुड। अहमद बिलाल, ये तुम लोगों की क्लास का है। पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं और पता नहीं क्लास के हैं भी कि नहीं, पता नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उन लोगों को, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पता नहीं कौन है, कोई फेक आईडी तो नहीं है कहीं। खैर, स्टीफन कर्व में क्या था, 2 ग्रुप्स वर मेड। फर्स्ट में क्या था, यूजिंग सक्रोज रिंग, अच्छा क्लास का, ओके। सक्रोज रिंग शार्प एंड इमीडिएट ड्रॉप इन पीएच। फर्स्ट में जैसे ही वो सक्रोज की रिंस करेगा तो फौरन शार्प इमीडिएट ड्रॉप होगा पीएच में। वेल, सेकंड में क्या होगा कि जैसे ही वो पानी रिंस करेगा, पानी से वाटर से रिंस करेगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका फ्लोरा मैच कर रहा होगा माउथ के साथ, उसका जो पीएच है वो मैच कर रहा होगा, ठीक है। जैसे इस कर्व में बताया गया है, ये कर्व तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसकी में ये कर्व इसी तरह एज इट इज़ आता है, ठीक है। इसमें जैसे ये नॉर्मल है, ऑब्वियसली 7 इज योर नॉर्मल पीएच, तो इट्स मीन उसने पानी से रिंस किया तो कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन बढ़ रही, जैसे ही उसने शुगर रिंस किया तो क्या हुआ, 0 से 5 मिनट तक फॉर शार्प सडन ड्रॉप हुई पीएच। देन 5 to 10 मिनट्स तक क्या हुआ, स्लाइडली स्लाइडली नॉर्मल हुआ, उसके बाद देन नॉर्मल, देन नॉर्मल, देन नॉर्मल, एंड देन 7 पे आके पूरा नॉर्मल हो चुका, ठीक है। मीन्स जैसे ही आपने शुगर किया तो फौरन पीएच ड्रॉप हो गई, ठीक है। टूथ ब्रशिंग मेथड्स, कौन कौन से टूथ ब्रशिंग मेथड होते हैं, के नाम बता दो जल्दी जल्दी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता ही होगा। गुड, चार्टर्स, गुड। गोविंद, आज तो एक्टिव हुए हो, स्टिल मीन्स गुड। बाकी भी बता दें, सिर्फ एक गोविंद नहीं है क्लास में। मानूर, गुड। मुश्तबा, गुड। मरियम राव, इंटरडेंटल, गुड। सिमरन, गुड। गुड, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ठीक है। तो ब्रशिंग जो है तुम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम लोग डेंटिस्ट है और ब्रशिंग से ही स्टार्ट होती तुम लोगों की डेंटिस्ट्री, और ब्रशिंग और माउथ से स्टार्ट होगी, उसी पे ही ख़त्म होती। यही नहीं आएगा सही तो आगे करोगे क्या।
रोटेटरी ब्रशिंग टेक्निक, सही है जुबिया। ओके, बास मेथड क्या होता है, उसमें कितने पे एंगल होता है और किस पे यूज़ होता है, स्पेशली इन विच प्रॉब्लम, ये भी बताना है ना। बेसिकली उसमें इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कितने डिग्री पे एंगल है और किस लिए यूज़ होता है, किस प्रॉब्लम पे एक्चुअली यूज़ होता है बास मेथड। 45 गुड, ठीक है, गुड। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन तुम लोग इग्नोर कर देते हो, तो ये इग्नोर वाली बात नहीं है, बेसिकली उसमें आ सकता है तुम लोग। और किस स्पेशली किस डिजीज़ या किस कंडीशन में यूज़ होता है, कंडीशन बताई थी ना मैं एक, कि बास मेथड जो है वो स्पेशली एक कंडीशन होती है, उसमें यूज़ होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं यार। द बात गुड। किसी को नहीं पता, जैनब, मरियम उमराव, सारा उमराव, कोई जवाब, पेरिडोंटल, गुड गुड। गोबिंद, तुक्का लगाया बट सही लगाया। मरियम उमराव, सारा उमराव, आंसर नहीं देना। This method is used for all type of dental condition, especially in periodontal problem. ठीक है, bristle pointed at 45 degree angle into the gingival sulcus. ठीक है, ये याद करना है कि 45 डिग्री पे होता है एंड कौन सी कंडीशन के लिए यूज होता है, पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, मॉडिफाइड बास में क्या होता है, सेम होता है बट थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, बिकॉज गम लाइन को हमने देखना होता है, एडजेसेंट टीथ को गम से देखना होता है, उसको ज़रा मॉडिफाई करके बताया गया है। ठीक है जुबिया, गुड। Move the brush from the gum toward the edge of the teeth to move the dental plaque away from the gum. Away, obviously ये देखो पिक्चर बता रहे हैं ना, away from the gum line करना, ठीक है, क्योंकि पेरिडोंटल प्रॉब्लम होती है स्पेशली, तो क्या करना है कि हमने गम्स को और पेरिडोनिशियम को सेव करना है। ठीक है, आफ्टर ब्रशिंग वन बाय वन टूथ ऑल द आउटर टीथ सरफेस, डू द सेम फॉर द इनर। ऑब्वियसली वन बाय वन करना है, क्योंकि ज़्यादा ये मेथड हम उसमें यूज़ करते हैं जिनके गम्स की प्रॉब्लम होती है, तो हमने बहुत जेंटली और वन बाय वन इनर सरफेस को भी देखना है, आउटर को भी देखना है। ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस पे भी करना है, मूव करना है, थ्रू रिमूव करना है, बैक एंड थ्रू। अच्छा, रोलिंग स्ट्रोक्स मेथड, रोलिंग स्ट्रोक मेथड क्या था इसमें, दिस मेथड यूजफुल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द जिंजुआ प्लेस ब्रश अबव द जिंजुआ फ्री जिंजुआ विद द ब्रिसल पॉइंटेड टुवर्ड्स। ठीक है, इसमें भी रोलिंग है, तो इस मीन कि आपने पोस्टीरियर पे करना है ज़्यादा। ठीक है, पोस्टीरियर पे रोलिंग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, चार्टर्स मेथड क्या होता है, चार्टर्स मेथड स्पेशली यूज फॉर द पेशेंट विद सीवियर लॉस ऑफ इंटरडेंटल पेपला हाइट, मीन्स फिक्स प्रोस्थेसिस, फिक्स प्रोस्थेसिस लाइंस में प्रोस्टोडोंटिक जो पेशेंट होगा, प्रोस्टो का जो पेशेंट होगा, उसमें ज़्यादा यूज़ होगा। और कहाँ यूज़ होगा, सीवियर लॉस ऑफ इंटरडेंटल पेपला हाइट। ठीक है, और वैसे जो प्रोसेसेस लगाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स तो होती हैं पेरिडोंटल की, पेरिडोनशियम की, कि कोई हाइट पेपला हाइट रिड्यूस हो गई, या कोई सर्जरी हुई हुई है उसमें, या कोई अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस हुआ है। ठीक है, ये जो टू लाइंस है ना, ये वाली, ये तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। चार्टर्ड मैसेज किस में ज़्यादा यूज़ होता है, सीवियर लॉस इन पेपला हाइट, फिक्स प्रोस्थेटिक इक्लाइंस, प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है या कोई उसका सबसाइडिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस हुआ है। ठीक है, देखो इतने ज़्यादा हल्के से गैप आया हुआ है। Modified Stillman method is useful for patients with hypersensitive gingiva or slightly reduced interdental papilla. ठीक है, ये एक एक कंडीशन, ये जो सारे मेथड्स हैं वो किसी ना किसी कंडीशन में यूज़ हो रहे हैं, तो वो कंडीशन वाइज याद करना है, ये नहीं कि सिर्फ नाम याद करना, उनके अंदर कंडीशंस भी दी हुई हैं, वो भी याद करने हैं। ठीक है, जो कि तुम लोगों की बीसीक्यूज में आती हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर पेशेंट्स विद हाइपरसेंसिटिव जिंजिवा और स्लाइटली रिड्यूस इंटरडेंटल पेपला। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्टिलमेंस हो गया। फॉन्स मेथड, ये कौन से में यूज़ होता है, यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन अदर विद पुअर मेंटल डिसएबिलिटी। ठीक है, चिल्ड्रंस में यूज़ होता है बिकॉज वो खुद नहीं कर सकते, हैंडीकैप पेशेंट्स में यूज़ होता है। ठीक, ये सारी इसमें बताई हुई हैं, सारी टेक्निक्स एक ही पिक्चर में बताई हुई हैं। ठीक है, लाइक अपर में कैसे करेंगे टीरियर में, लोअर पोस्टीरियर्स इनर में कैसे करेंगे, लोअर पोस्टीरियर्स में कैसे करेंगे, इंटीरियर में कैसे करेंगे, पोस्टीरियर लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर। ठीक है,
ये चैप्टर हो गया। इसमें कुछ 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 अभी तक समझ नहीं आया तो पूछ लो, बिकॉज ये इस चैप्टर की आखिरी क्लास है रिवीजन की। ठीक है, जो भी समझ नहीं आया अभी पूछ लो। एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई 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 भी चीज़ समझ नहीं आए पूछ सकते हो अभी। 2 मिनट है तुम लोगों के पास, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करूँगी। सब क्लियर है? सिर्फ गोविंद का जवाब है कि सब क्लियर है। ठीक है गोविंद, अब क्लास टेस्ट में देखते हैं कितना क्लियर है। बताओ अभी कौन, किस किस को समझ नहीं आया, कौन कौन एक्टिव है सबसे कुछ। अहमद बिलाल साहब तो हैं, कौन सबसे पहले मुझे ये नहीं पता। दुआ दुआ को तो पता ही नहीं है, कि सिर्फ एक्टिव है, चैट पे नहीं आ रही। ठीक है गोविंद, हमजा, हमजा हमजा शबीर होगा शायद, ये वही। हमजा, कुछ तुम्हें समझ आया है चैट पे आंसर कर सकते हो, जो नहीं भी समझ आया पूछ सकते हो। कायनात भी नहीं है। मरियम उमराव, निशा, निशा समझ आया सब कुछ। रमशा, सारा उमराव, गुड। सिमरन, एमन, जबाद, सालिया कहाँ है? सालिया तो आई नहीं है आज। लैला, लैला और उसामा, लैला और उसामा तो कुछ भी ना जवाब करते हैं ना आंसर देते हैं। कोई भी मैं क्वेश्चन पूछूं कुछ भी आंसर नहीं देते, यस और नो में भी जवाब नहीं देते लैला और ये लोग तो। सिर्फ एक एक्टिव शो होना है पार्टिसिपेंट में, बिल्कुल चैट पे ना आते हैं, ना जवाब देते, ना सवाल पूछते हैं, ना कुछ बोलते हैं हाँ हूँ में। पता नहीं ये कैसे बच्चे हैं। गुड। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ या कुछ रहता है तुम लोगों का पूछने वाला? बता दो अभी भी। जिसको जो भी समझ नहीं आया पर पूछ लो। स्क्रीन शो हो रही है? मैं बोटी हुई थी लेकिन तबीयत खराब है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। स्क्रीन शो हो रही है? चैप्टर कौन सा शो हो रहा है बताओ? एम ही बोल रहे हो, स्क्रीन तो शो हो रही, चैप्टर कौन सा शो हो रहा है? गुड, चलो नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन है। ठीक है, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने, लेकिन अब रिवाइज करवाना ऑब्वियसली। मेजरिंग अदर कंडीशन एंड ओरल एपिडेमियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑक्लूजन? बिल्कुल ही लेम क्वेश्चन है कि ऑक्लूजन क्या है, बट ये पूछनी है। उसे मैंने पढ़ाया, अब जवाब देना पड़ेगा। कौन देगा जवाब? गोविंद, व्हाट इज ऑक्लूजन? Contact of upper and lower. Good. Zawad. Defect in normal contact teeth. Hmm. Defect. Achha. Occlusion is not defect. Mariam Rao, occlusion is not defect. Teeth coming contact. Shabash. Mujtaba, good. When upper, lower. Simran, good. Normal occlusion is when teeth, the maxillary teeth contact with the mandibular teeth, या upper teeth contact with the lower teeth without any hindrance, या without any type of functional discrepancies. ठीक है, देखा, when the teeth in the mandibular arch come in contact with those in the maxillary arch in any functional relation are said to be in occlusion. ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप में जो मिल रहे हैं teeth, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? occlusion. occlusion क्या है? देखो ये नॉर्मल occlusion है, मोलर टू मोलर, ये सब occlusion कर रहे हैं ना, occlude में है सारे, इट्स मीन इट्स occlusion, इट्स a normal occlusion. एंड व्हाट इज मैल-occlusion? अब मैल-occlusion को कौन बताएगा? गुड गोविंद। मैल-occlusion, डिफ्लेक्शन, नॉर्मल थी, गुड। एबनॉर्मल कॉन्टैक्ट, कह सकते हैं एबनॉर्मल कॉन्टैक्ट। डेफिनेशन इज नॉट लाइक दिस। अब कॉन्टैक्ट तो नहीं बोलेंगे ना बेटा, या तो डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिलेशन होगा तो बोल देंगे। इम्परफेक्ट पोजिशन ऑफ दी। अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन याद करते हो ना, कोई भी डेफिनेशन, ठीक है, तो उसको कैसे याद करनी है? उसको प्रॉपर वे में याद करनी है बेटा। अब तुम लोगों से कोई भी वाइवा में पूछेगा ना, तो
तो तुम लोग ये नहीं बोलोगे डिफ्लेक्शन हो गया, एबनॉर्मल रिलेशन हो गया, तो इस तरह से तो फाइनल ईयर का पूरा एक टॉपिक है, पूरे ये मतलब फाइनल ईयर पूरी बेस ही ओक्लूजन मैल ओक्लूजन पे करती है। तुम लोगों ने उसमें बिल्कुल इस तरह से डेफिनेशन नहीं बतानी, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन बतानी होती है उसमें, अभी तो चल जाएगी। सिमरन गुड, सिमरन ने अच्छी बताई। A condition in which there is a deflection from the normal direction of the teeth to the other teeth in the same arch or to the teeth in the opposite arch. किसी भी डिफ्लेक्शन हो जाए teeth की normal direction से, ठीक है? As you can see in this picture, like this is normal and this is deflection, ठीक है? डिफ्लेक्शन कैसे हुई हुई है देखो, तुम लोगों को खुद ही नजर आ रहा होगा कि क्या हुआ हुआ है, डीप बाइट हुई हुई है और टीथ जो है डिस्प्लेस हुआ हुआ है, टू डिस्प्लेस हुआ हुआ है, स्पेस है और इसकी ये ऑक्लूजन भी सही है। एंड मैलविजन को इन्वेंट किसने किया, दरियाफ्त किसने किया, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स, इसका क्या नाम था, एडवर्ड एच एंगल, फॉर सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर मैलोक्लूजन्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट मोलर एज द की टू ऑक्लूजन। मैंने क्या बताया था, किसी भी क्लासिफिकेशन की ऑक्लूजन को किस पे बेस करते हैं, मोलर पे। ऑब्वियसली ऑक्लूजन होती किस पे बेस्ड है, मोलर पे ना, क्योंकि वहाँ से क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं, ठीक है। मैलोक्लूजन क्या होती है, डिफिकल्ट टू मेजर होती है, तो उसके लिए क्या बनाया गया, एंगल्स क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है। तो एंगल्स क्लासिफिकेशन इज अ नॉर्मल स्केल, ठीक है। उसमें क्या हम देखते हैं, उस इंडेक्स में हम क्या असेस करते हैं, रोटेशन, कोई रोटेट तो नहीं हुआ हुआ थी या कोई तो प्लेस तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ऑक्लूजनल फीचर्स भी देखते हैं ऑब्वियसली, जब क्लासिफिकेशन का इंडेक्स देखेंगे तो फीचर्स भी देखेंगे हमारे जो ऑक्लूजन के, लाइक क्राउडेड हुए हुए है, क्लास कस पर इंटीग्रेशन हुई हुई है, कोई हॉरिजॉन्टल वगैरह ओवर बाइट हुई हुई है, ठीक है। मैल ऑक्लूजन किस पे बेस करता है, हमारे डेंटल एज, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटल एज पे करता है, बताया था मैंने डेंटल एज पे क्यों करता है। मोलर रिलेशन देखते हैं, ओवर बाइट और ओवर जेट देखते हैं, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, ओवर बाइट देखते हैं, क्रॉस बाइट देखते हैं, तो डिस्प्लेस टू नहीं हुआ, मिड लाइन रिलेशन देखते हैं, और कोई भी इंसाइजेस मैक्सिलरी का कोई भी मिसिंग हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हर चीज़ बताई हुई है, डीप बाइट बताई हुई है, ओवर जेट बताया हुआ है, ये फेशियल एनॉमलीज बताई गई हैं, ठीक है। व्हाट इज IOTN, इंडेक्स ऑफ ऑर्थोडोंटल ट्रीटमेंट नीड, फंक्शनल और स्टैटिक बोथ मेजर करते हैं इस पर, ठीक है। ऑब्वियसली ऑर्थो का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी एस्थेटिक देखना है, हम ज़्यादा है तो फंक्शन एंड देन एस्थेटिक, लेकिन अब तो लोग ज़्यादातर एस्थेटिक को ही करते हैं, ठीक है। यूज टू असेस द नीड एंड एलिजिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर ऑर्थोडोंटिक, तो उसकी एक डेंटल एज भी होती है, जिससे उन्होंने बताया था फीचर्स में कि डेंटल एज भी देखते हैं, तो वो कौन सी होती है, 18 ईयर्स, ठीक है। IOTN, Index of Orthodontic Treatment Needs, is an object and reliable way for specialists to select those children who will benefit most the treatment as fair way to priorities limited sources. Like कौन से पेशेंट्स होते हैं, लाइक ये स्पेशल चाइल्ड वगैरह हो गए पेशेंट, या वो पेशेंट जिनकी मतलब हालत जैसे हेल्थ उनको नहीं देती, कि भाई पेशेंट बहुत वीक है, ठीक है, या वो पेशेंट जो अपना सिर्फ और सिर्फ कभी कभी करवा रहे हैं ट्रीटमेंट, या कहीं बाहर मुल्क से आए वो सिर्फ ट्रीटमेंट करवाने आए हैं, उनके लिए हो सकता है। IOTNS ग्रेड में क्या है, ऑलमोस्ट परफेक्शन, डेंटल हेल्थ कंपोनेंट, DHC इज डेंटल हेल्थ कंपोनेंट, कौन से ग्रेड्स होते हैं, 5 होते हैं। DHC जो है एब्रीवेशंस आ सकती हैं तुम लोगों की, ठीक है। तो IOTN एंड DHC तुम लोगों को याद करना है, उस वक्त ना बैठे हो तुम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के कि IOTN क्या है या DHC क्या है, ठीक है। IOTN के अंदर DHC के 5 ग्रेड्स हैं। 1 में क्या है, परफेक्ट है सब कुछ, ऑब्वियसली जो 1 होता है या 0 होता है, इट्स मीन नॉर्मल, हेल्दी एंड परफेक्ट, ऑब्वियसली। नंबर 2 इज बहुत माइनर सी इरेगुलरिटीज़ हैं। नंबर 3, irregularities तो ग्रेटर हैं विच नॉर्मली डू नॉट नीड ट्रीटमेंट फॉर हेल्थ रीजन। जैसे मैंने बताया था ना पीछे कि हेल्थ रीजन ऐसे हैं कि वो हेल्दी नहीं है, पेशेंट की हेल्थ इतनी ख़राब है, उसको कोई इस तरह की डिजीज़ है कि इतनी जल्दी उस एज में वो कवर नहीं कर सकता, ठीक है। 4 मीन इज़ फॉर मोर सीवियर डिग्री ऑफ इरेगुलरिटी एंड दीज डू रिक्वायर ट्रीटमेंट फॉर हेल्थ रीजन, ठीक है। 4 में क्या है कि सीवियर इरेगुलरिटीज़ हैं
जो क्या हेल्थ रीजन प्रोवाइड करना है, रिक्वायर करना है। 5 में इस फॉर सीवियर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। 5 में ऑब्वियसली बहुत लास्ट स्टेज है कि बहुत सीवियर चला गया, बहुत ही सीवियर चला गया, एज गुजर गई उसकी, ठीक है। ठीक है, मैल ऑक्लूजन क्या है? पी असेसमेंट इंडेक्स, PAR। दोबारा PAR भी तुम लोगों की किसी ना किसी उसमें आ सकती है, और उसकी में कि PAR स्टैंड फॉर एब्रीवेशन तो आती हैं। इंडेक्स क्या होता है? PAR होता है डेंटल नॉर्मली सिंगल स्कोर की होता है, असेसमेंट ऑफ सिंगल स्कोर, यानी कि सिंगल जो हमने कोई जॉ देख लिया सिंगल, लेफ्ट का राइट का सिर्फ सिंगल स्कोर देखना, ठीक है। इंडेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आउटकम एंड नीड, ICON, आइकन, ठीक है। क्या कोरिलेट करेंगे? पेशेंट की परसेप्शन ऑफ स्टैटिक देखेंगे, फंक्शन, स्पीच एंड नीड ऑफ ट्रीटमेंट। पेशेंट सबसे ज़्यादा स्टैटिक देखता है, फंक्शन से भी ज़्यादा आजकल पेशेंट स्टैटिक देखते हैं, देन फंक्शन, फिर उस पर ऑब्वियसली स्टैटिक अच्छी होगी, फंक्शन अच्छा करेगा तो स्पीच में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या नीड होगी वो देखना है, सही है। अटेंशन टूवर्ड स्टैटिक वर्सेस फंक्शन, जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादा अटेंशन किसकी तरफ है? स्टैटिक वर्सेस फंक्शन, ठीक है। और डेंटल स्टैटिक इंडेक्स, DAIS, डेंटल स्टैटिक इंडेक्स, ये भी एब्रीवेशन है, याद करनी, आईकॉन, PAR, डी पी पीछे जो बताई थी तुम लोगों को सारी तुम लोगों को याद करनी, IOTN, DSC, PAR एंड DAI, ठीक है। Malocclusion, WHO in the past final service suggests using DI criteria, DAI dental index। क्या होगा इसमें? सबसे पहले क्या देखना है? मिसिंग टीथ देखने हैं सबसे पहले, एंटीरियर की क्राउडिंग, एंटीरियर क्राउडिंग भी देखनी है, स्पेसिंग भी देखनी है, डायस्टीमा भी देखना है, कोई भी लार्जेस्ट इरेगुलरिटी फ्रंट टीथ में, कोई भी लार्जेस्ट इरेगुलरिटी वो देखना है, ओवर जेट एंड ओवर बाइट देखना है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल लास्टली मोलर रिलेशन, मोलर रिलेशन को कभी भी किसी भी उसमें हमने दांत के ऑक्लूजन के लिहाज से नहीं छोड़ा, बिकॉज सब कुछ मैटर ही ऑक्लूजन और मैलोक्लूजन का किस पे करता है? मोलर पे करता है, ठीक है। नाउ ओरल कैंसर, ओरल कैंसर क्या होता है? कौन बताएगा ओरल कैंसर क्या होता है? अभी तो ये रिवीजन की क्लास है ना, कौन बताएगा ओरल कैंसर क्या होता है? कौन बताएगा ओरल कैंसर? अभी मैंने पिछला पूरा रिवाइज करा दिया, ओरल कैंसर की डेफिनेशन तुमने बहुत दफा पढ़ के आया, बताओ। उस दिन भी मैंने बताई है। क्या, कौन सा होता है, क्या होता है? मैलिग्नेंट होता है, बेनाइन होता है, क्या होता है ओरल कैंसर? माउथ कैंसर। ओरल कैंसर माउथ कैंसर होता है, लेकिन होता क्या है गोविंद? माउथ कैंसर तो मुझे भी पता है, ओरल माउथ एक ही बात है। राहुल गुड, मुश्तबा गुड, अच्छा बताया आपने। सिमरन, रूबिया, कौन कौन एक्टिव है यहाँ पे? एक कौन है? एक नाम लिखा, सईदा अहमद, सिमरन, जूबिया, सारा अमराव, निशा, जब्बा गुड, मैलिग्नेंट ट्यूमर गुड, निशा, लैला, हमजा, हमजा नाथ, लैला, ये तीन मुझे जवाब नहीं दे रहे, ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बस सिर्फ एक्टिव हुए में यहाँ पे, बस यही इनका एहसान है मुझ पे। निशा, जवाब यस मैम, जवाब मैलिग्नेंट गुड। कैंसर ऑफ लाइनिंग लिप, अपर चॉर्ड, बस सही है जवाब। जूबिया, स्टार्ट विद वाइट पैच, सही है, वाइट पैच से स्टार्ट नहीं होता। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, रमशा गुड, सिमरन ने अच्छा जवाब दिया है, गुड। वाइट पैच से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, साइन कह सकते हैं, स्टार्ट नहीं होता। ओरल कैंसर इज वन ऑफ द 10 मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसीज इन द वर्ल्ड इन, ठीक है, 10 ऑफ द 1 मोस्ट मैलिग्नेंसीज में से होता है वर्ल्ड में, ठीक है। इन डेवलपमेंट कंट्रीज में से क्या होता है? 3rd नंबर पे होता है, ठीक है। साइट कौन कौन सी होती है? लिप्स एंड अदर इंट्राओरल साइट, but paraoral sites such as the salivary gland, oropharynx, nasopharynx are not normally include. Normally include नहीं होते, but you can say that कभी कभी include भी हो सकते हैं जब ज़्यादा फैल जाए, स्प्रेड कर जाए, ठीक है। क्या होता है? 10 में से वन ऑफ द मोस्ट मैलिग्नेंसीज होती है, बट डेवलपमेंट कंट्रीज में तो 3rd पे आता है। 10 में से वन ऑफ द मोस्ट है, बट डेवलपमेंट कंट्रीज में से 3rd नंबर पे आता है। साइड कौन कौन सी होती है? लिप, इंट्राओरल साइड होती है, ठीक है। अक्रंस क्या होगी? अक्रंस इज एक्सप्रेस द प्रोपोर्शन रेट, मैंने बताया था क्या होता है, 5 ईयर में से
5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है 67% में। क्या होता है 5 ईयर 67, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है? न्यू प्लाज्म होता है, ठीक है। ऑब्वियसली न्यू प्लाज्म की डेफिनेशन क्या है, तुम लोग पढ़ के आए हो पैथोलॉजी में। एबनॉर्मल टिश्यू दैट ग्रोज बाय सेलुलर प्रोलिफरेशन more rapidly than normal tissue and continues to grow after a stimuli and that initiate the new growth cells, ठीक है। न्यूप्लाज्म होता है जो एबनॉर्मल टिश्यू होता है। ऑब्वियसली पैथोलॉजी क्या मतलब होता है, कोई भी नॉर्मल चीज़ जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है, और रैपिडली ग्रोथ करती है। न्यूप्लाज्म शो पार्शियल और कंप्लीट लैक ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल कोऑर्डिनेशन विद नॉर्मल टिश्यू। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, ठीक है, लैक हो जाती है कुछ पार्शियल टिश्यूज़ की नॉर्मल टिश्यूज से, ठीक है। और क्या होता है कैंसर, क्या जर्नल टर्म मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, ये पूछ सकते हैं कोई भी बीसीक्यूज में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तुम लोग को। ओके नाउ एपिडेमियोलॉजी, यहाँ तक समझ आ रहा है? रिवीजन क्लास है लेकिन ऐसा लग रहा है मैं क्लास ले रही हूँ। कुछ भी नहीं पता, एक जगह कह रहा ओरल कैंसर माउथ कैंसर हो जाए, मतलब क्या है तुम लोगों को समझ नहीं आती मुझे। अच्छा, ओरल कैंसर क्या होता है? 1 कैंसर है 10 में से और डेवलपमेंट कंडीशन 3 हो, साइड पता होनी चाहिए। और कितना सर्वाइवल रेट है ये तुम लोगों की बीसीक्यूज में आ सकता है कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट है 67। ये पूरी पूरी लाइन याद करनी है, रटनी है। 5 ईयर की 67%, ठीक है। और क्या होता है? न्यूप्लाज्म होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, पार्शियल और कंप्लीट लैक हो सकता है फंक्शन और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में विद नॉर्मल टिश्यू। और क्या होता है? मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है। एपिडेमियोलॉजी ने बताया था 1 ऑफ द 10 ऑफ द मोस्ट वन कॉमन मैलिग्नेंसीज होती है। एशिया में क्या है 40% है ऑल, ठीक है। रिस्क एरियाज याद करने और रिस्क फैक्टर, ये दो चीज़ें ओरल कैंसर की डेफिनेशन। रिस्क एरियाज, रिस्क फैक्टर, और कितने % सर्वाइवल रेट है आफ्टर डी डायग्नोसिस, ठीक है। ये भी वर्ड आ सकता है आफ्टर डी डायग्नोसिस, ठीक है। फ्लोर ऑफ द, अच्छा तुम लोग बताओ कौन कौन सी साइड है? मैं ये नहीं, तुम लोगों को 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ और ये पता होना चाहिए कौन कौन से साइड्स होते हैं, एरियाज होते हैं इसकी ओरल कैंसर की, कौन कौन सी एरिया या साइड होते हैं? एल्वुला, सही है सिमरन, गुड। सब बच्चों से पूछा, सब जवाब दें जो जो एक्टिव है। फ्लोर ऑफ द माउथ, गुड। फेरिंग्स, लाइव रिगैन, सकते हैं। बक्कल मुगोजा, गुड। एंगल ऑफ द माउथ, लेटरल बॉर्डर ऑफ द माउथ, शाबाश। गोबिन, फ्लोर ऑफ द माउथ। मुश्तबा, शाबाश। मरियम अमराव, फ्लोर ऑफ द माउथ, लेटर साइड ऑफ, गुड। राहुल, गुड। गोबिन, बक्कल सरफेस, गुड। राहुल, गुड, ठीक है, शाबाश। इसका मतलब इतना तो पता है, बता दोगे, गुड। फ्लोर ऑफ द माउथ, लेटर बॉर्डर ऑफ द टंग, लोअर बक्कल सर्कस, एल्वुलस, बाद लेबियल मुकोजा, गुड। एंगल ऑफ द माउथ, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग, हो सकता है स्मोकिंग, और टोबैको, सिमरन, गुड। अल्कोहल, हाँ ये भी हो सकता है ऑब्वियसली। एरिका नट, एरिका नट भी हो सकता है। डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑब्वियसली। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, गुड। टोबैको यूज, नशा, गुड। सिमरन, क्रॉनिक इरिटेशन में, यस हो सकता है। जेनेटिकली भी, हैबिट, हाँ हैबिट भी हो सकता है, सही है, शाबाश, गुड, ठीक है। ओरल कैंसर, अच्छा ये कौन साइड बताइए जल्दी बताओ। इस पिक्चर में इस तरह की पिक्चर्स आएंगी तुम लोगों की ऑस्की में, कौन सी साइड है? हाँ वीक इम्यून सिस्टम, गुड। साइड बताओ, पिक्चर नज़र आ रही स्लाइड की, समझो ये तुम लोग की ऑस्की आई हुई है, बताओ। लोअर बक्कल, लोअर बक्कल है, लेफ्ट साइड ऑफ द टंग, बॉर्डर ऑफ द टंग। इसी तरह की स्लाइड्स आएंगी, देखो जैसे ये स्लाइड है ना ओरल कैंसर में, इस तरह की स्लाइड आएंगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, इस जो साइड दिए हुए इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हें। ओरल कैंसर की डेफिनेशन भी आ सकती है और अच्छी तरह से रटनी है उसकी डेफिनेशन में, गुड। क्लेफ एलन क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ रेट 1 में से कुछ 700 बर्ड में से एक होता है। और क्या होता है? कंजेनिटली एबनॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। होती क्या है क्लेफ क्या पैलेट? फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, तुम लोग पढ़ के आए हो, अब बताओ क्या है? क्लेफ लिफ कैफ पैलेट, कौन बताएगा? राहुल, डेफिनेशन
क्योंकि इसमें डेफिनेशन की जो फर्स्ट ईयर की एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ के आया पूरा चैप्टर होता है एक बर्थ का, उसमें सब डेफिनेशन, फेलियर ऑफ फ्यूजन गुड बाद बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है फेलियर, क्या होता है, इस चीज़ का होता है, या फ्लिप में क्या होता है, ये क्लेफ्ट लिफ्ट हो रहा है और ये क्लेफ्ट पैलेट, कंजेनेटली स्प्लिट इन द लोअर लिप गुड, फेलियर ऑफ फ्यूजन गोबिन गुड, जूबिया अच्छा जवाब दिया, निशा महमूद फेलियर ऑफ फ्यूजन पैलेट गुड। अच्छा, ओरल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओरल हेल्थ से क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, किस तरह मेजर करते हैं, इंडेक्स फॉर ओरल हेल्थ क्या होता है, OHIP, ओरल हेल्थ इम्पैक्ट फाइल, OHIP इस आ सकता है तुम लोगों के और उसकी में इस तरह से कि क्या एब्रिविएशन है, मेजर क्या करेंगे, क्या इम्पैक्ट कर पड़ेगा, ओरल हेल्थ उसकी अच्छी होगी तो क्या होगा, उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो हेल्थ अच्छी हो सकती है, ठीक है, लाइक वो ऐसे क्या कर सकेंगे उसको, फिजिकली फंक्शनल, साइकोलॉजिकल फंक्शन, पेन डिस्क, ऑब्वियसली जब पेन हो रहा होगा, पेन वगैरह हो रहा होगा तो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ऑब्वियसली जब पेन हो रहा होगा तो फिजिकली भी सही नहीं होगा, मेंटली भी सही नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा। एक सेकंड, मैं कॉल एक मिनट। हेलो, तो मैं हाँ चल ठीक कर लो, मैं आती हूँ। हाँ 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 हाँ। ठीक है, क्या बताया था, फिजिकली भी सही, अगर किसी को पेन एंड डिस्कम्फर्ट होगा तो इस मीन्स क्या होगा, फिजिकली फंक्शन का है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जब फिजिकली फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, मेंटली भी डिस्टर्ब होगा, कुछ साइकोलॉजिकली डिस्कम्फर्ट में चला जाएगा, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, फैक्टर्स देखेंगे एवरी डे उसको क्या करता है अपने उसमें, तो तुम लोगों को जब एक और कैंसर का पेशेंट आएगा उसको तुम लोगों को किस तरह से करोगे मैनेज, थर्ड ईयर में टास्क दिया जाता है, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में टास्क दिया जाता है कि तुम लोगों ने पेशेंट आया है तुम लोगों के पास ओरल कैंसर का कि या फिर पेन एंड डिस्कम्फर्ट का, तो तुम लोगों ने क्या करना है, उसको किस तरह से उसको मतलब हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी किस तरह से बनानी है, ठीक है। तो तुम लोगों को पूरा टास्क दिया जाएगा, तुम लोग अपनी तरह से सोचोगे कि तुम उसको किस तरह से सही कर सकते हो, तो ये पूरा चैप्टर बताएंगे तुम लोगों को, है। अच्छा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ नहीं करते, इसमें क्या करना है, काउंसलिंग करनी है, रीश्योर करना है, ठीक है, काउंसलिंग एंड रीश्योरिंग करनी है, एंड नीड फॉर बोथ जेनरिक मोर डिजीज कंडीशन, अदर कंडीशन में ओरल कैंसर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, लाइफ एंड डेथ मैथड्स होता है, एज एडजस्टेड ओरल कैंसर ज़्यादातर किस में होता है, मेल एंड फीमेल किस में होता है, ओरल कैंसर कहाँ कहाँ होता है, लिप्स, टंग, बकल म्यूकोजा, गुड जुबिया गुड गुड, फ्लोर ऑफ द माउथ, salivary gland एंड fangs बट नॉट थ्रोट कैंसर, ठीक है। थ्रोट कैंसर तो वो अलग हो जाएगा ना, हम माउथ की बात करें, माउथ में क्या क्या आता है, फ्लोर ऑफ द माउथ, salivary glands आ सकते हैं, बल मुकोजा, लिप, टंग, ये सारी चीज़ आ सकते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द टंग, मुकोजा, लिप्स वगैरह में आ सकता है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट जो है सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे, ठीक है। वही बात है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट, स्टिल लाइफ आफ्टर डायग्नोसिस, ठीक है, 5 साल तक 67% में 5 साल तक आप अलाइव रह सकते हैं आफ्टर दी डायग्नोसिस, ठीक है। कैंसर सर्वाइवल रेट 4 टाइम एंड ट्यूमर डायग्नोस अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोस हो गया बिफोर मेटासाइज, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके ज़्यादा चांसेस होंगे सर्वाइव के। फॉर ओरल कैंसर फॉर टोबैको इज इक्वल, टोबैको का जो है वो इक्वल है मैन एंड वुमेन में, ठीक है। रिस्क डिक्रीज आफ्टर क्विटिंग, क्विट कर देगा ना कुछ चीज़ तो रिस्क डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टियोलॉजी ऑफ सबम्यूकोसिव फाइबर्स क्या होगा, बीटल नर्स वगैरह होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सबम्यूकोसिव फाइबरोसिस में ल्यूकोप्लेकिया, व्हाट इज ल्यूकोप्लेकिया, उस दिन बताया था ना कि प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं, प्री कैंसरस, प्री मीन्स पहले, कैंसर होने से पहले के जो लीजन्स स्टार्ट होते हैं, दीज ऑल आर द वाइट पैच, ऑल आर साइंस, ठीक है, इस साइंस में आ सकते हैं ना,
होने से पहले, कैंसर होने से पहले क्या होता है, लाइक कैंसर स्टार्ट हो रहा है या हो रहा है, साइन हो रहा है, साइन एंड सिम्टम किसी भी चीज़ के आने लग जाए, इट मीन्स कि उसमें वाइट पैच आ गया, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अल्टर टिश्यू इन विच कैंसर इज मोर लाइकली टू अकर दैट इज अपेरेंटली नॉर्मल। मॉर्फोलॉजिकली जो टिश्यूज हैं वो ऑल्टर हो जाएंगे, ठीक है, और नॉर्मल काउंटर पार्ट करेंगे, अपेरेंटली नॉर्मल करेंगे। ल्यूकोप्लेकिया, इट्स मीन वाइट पैच दैट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन एज एनीथिंग एल्स, ठीक है। एज इट इज इस तरह की डेफिनेशन आ सकती है तुम लोगों के बीसी क्यूज में, ठीक है। वाइट पैच क्या होगा, ल्यूकोप्लेकिया होगा, जो कि किसी भी पैथोलॉजिकली या क्लिनिकल एग्जामिनेशन किसी और चीज़ से नहीं डायरेक्ट करता होगा, ठीक है। इरिथ्रोप्लेकिया इज वाइट वेलवेटी रेड, सॉरी ब्राइट रेड और वेलवेटी प्लाक that cannot be characterized clinically or pathologically as being due anything else, ठीक है। ल्यूको में क्या होता है, ल्यूकोप्लेकिया में वाइट पैच होता है एंड एरिथ्रोप्लेकिया में क्या होता है, रेड पैच होता है। और पेप्ली हाइपरप्लेजिया, ऑब्वियसली पेप्ली हाइपरप्लेजिया किसकी वजह से होगा, इल फिटिंग डेंचर्स में होगा, ठीक है, ये भी याद करना है। पेप्लिटी हाइपरप्लेजिया हो सकता है, जैसे कि तुम लोगों को ब्रशिंग मेथड में बताया था ना, कि किसी भी प्रोस्थेसिस की वजह से होता है, ठीक है। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, कुछ भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो, उसके बाद टाइम नहीं है, अभी 5 मिनट, जो भी पूछना है पूछ लो, जो भी पूछना है अभी पूछ सकते हो तुम, कुछ भी पूछना है अभी पूछ सकते हो, एनीथिंग एल्स, जो भी पूछना है, कुछ भी, एनीथिंग, दोनों टॉपिक्स में से कुछ भी पूछना है अभी पूछ लो 5 मिनट। सिमरन, निशा, जबात, मरियम, सारा, जूबिया, दुआ, हमजा, लैला, मुश्तबा, राहुल, कुछ समझ नहीं आया पूछ लो। मुश्तबा आज समझ आया है, कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकते हो आज बच्चों। मुश्तबा गुड, मुश्तबा बहुत अच्छा बताया, सब फिर भी कोशिश बहुत करता, आया नहीं था फिर भी इसने क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे बता दिए। जबात गुड, जो मतलब ये बच्चे वो हैं, जवाद, मुश्तबा, लड़कियां, लड़के, जो भी बच्चे हैं ये सब ऐसे हैं जो मतलब एक्टिव रहते हैं, बोलते भी हैं और क्लास में भी एक्टिव थे और यहाँ पे भी 100% देते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। बाकी जो पता नहीं कौन कौन से, इतने लोगों को तो मैं जानती भी हूँ, पता नहीं नहीं उतने, पता नहीं कौन कौन है तुम लोगों की क्लास के बच्चे हैं भी वो या नहीं, पता नहीं, मैंने कभी देखा तो नहीं उनको। कोई क्वेरी है, कोई भी कुछ है ना, वेडनेसडे को तुम लोगों का टेस्ट है, आई थिंक 10 से 12 है या 11 से 12 है, उसमें तुम लोगों ने अच्छी तरीके से देना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है अपने लेक्चर्स में से ही क्वेश्चन दिए हैं, और लेक्चर तुम लोग इस तरह से पढ़ लो और साथ में बुक भी रखो, ये ना कि बुक को ही भूल जाओ, बुक को भी पढ़ना है, रीड आउट बुक भी करनी है, लेकिन लेक्चर ही बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज़ रट लो ना, बिकॉज हम लेक्चर बुक से ही बनाए हैं, बुक का ही हर चीज़ डालते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डालते हैं लेक्चर्स में, और जेएसएमयू में आते ही इम्पोर्टेंट है, जो जो बुक में होता है पॉइंट आउट करते हैं, तो वो तुम लोग लेक्चर अगर रट लेना अच्छी तरह से तो कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। लेक्चर आई थिंक सारे मिल चुके होंगे आपको ऑलरेडी, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, मंथली टेस्ट। और अभी भी कोई क्वेरी है तो हमसे तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी नहीं समझ आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, टीचर तुम लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल है।